सीताराम दोस्तों, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। एक भक्त अपने भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, अब जब मैं आपका हो गया हूँ तो फिर मैं इस दुनिया के सामने हाथ क्यों फैलाऊँ, क्योंकि अब मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि मेरे जन्म जन्मांतरों के माता पिता तो आप हैं, और जब मेरे पास ऐसे माता पिता हैं जिनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो मुझे दे नहीं सकते, तो फिर मैं इस दुनिया के आगे हाथ क्यों फैलाऊं। अब मुझे तो बस आपकी ही ज़रूरत है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। अगर हम भी यही कहें, अगर हम भी प्रभु से कुछ ना मांगकर प्रभु से प्रभु को ही मांग लें, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया गया तो फिर प्रभु की हर एक वस्तु पर हमारा अधिकार होगा, क्योंकि प्रभु पर भी तो हमारा ही अधिकार होगा। प्रभु अपने भक्तों की हर ज़रूरत को पूरी करते हैं, बस वो यही कहते हैं कि तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। एक बार एक राजा जिसने ये ऐलान करवा दिया कि कल महल का दरवाज़ा खोला जाएगा और सुबह 8 बजे जो भी महल के अंदर आ जाएगा तो महल के अंदर महल की सारी कीमती वस्तुएं रख दी जाएगी और जिसको जो चाहिए वो ले जा सकता है। ये सुनकर प्रजा बहुत खुश हो गई और सभी सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जैसे ही सुबह 8 बजे तो महल का दरवाज़ा खोल दिया गया और प्रजा महल के अंदर टूट पड़ी और सभी की कोशिश में थे कि हमसे जितना बन सके हम यहाँ से ले जाएं। अब राजा ये सब देख रहा था और राजा का ध्यान तभी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ता है जो छोटे छोटे डगमगाते पैरों से राजा की तरफ आ रही थी और धीरे धीरे चलकर वो राजा की गोद में आकर बैठ जाती है। तब राजा कहता है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तब वो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी गोद में बैठना था। राजा को उस बच्ची पर बड़ा प्यार आता है, राजा खुश हो जाता है और राजा उस बच्ची से कहता है कि आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो, क्योंकि तुमने तो मुझ पर अपना अधिकार जमा लिया है। और ये सब देखकर वो जो प्रजा होती है और ये सब देखकर बाकी प्रजा को बड़ा अफसोस होता है कि इस बच्ची के दिमाग में जो बात आई वो बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। ठीक उसी तरह से हम भी यही करते हैं, हम भी भगवान के सामने जाकर हमारी कई इच्छाएं रख देते हैं, जैसे कि भगवान को कुछ पता ही नहीं है। वो अंतर्यामी, उन्हें हमारी हर एक बात का पता है, जिन्हें हमारे हर एक जन्म हर एक कर्म का पता है। क्या उन्हें हमारी इच्छा का पता नहीं होगा? लेकिन हम यही बेवकूफ़ी करते, लेकिन हम यही मूर्खता करते हैं कि प्रभु से जाकर हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सोचिए, अगर हम प्रभु से प्रभु को ही मांग लें तो जब प्रभु ही हमारे हो जाएंगे तो प्रभु की हर एक वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होगा, तो फिर क्या प्रभु कभी हमें किसी भी चीज़ के लिए मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें ये एहसास हो जाए माता सीता और प्रभु श्री राम ही हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, और माता पिता से जब बच्चा कोई मांग करता है तो माता पिता की पूरी कोशिश होती है कि बच्चे की मांग को पूरी किया जाए, अगर वो जायज़ है तो। इसलिए प्रभु से प्रभु को मांगिए, नाम जप कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु हमें आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए, क्योंकि प्रभु के चरणों की भक्ति अगर मिल गई तो हमारे जीवन में सुख और शांति होंगे। फिर हमें किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि अगर प्रभु हमारे हो गए तो प्रभु की हर एक चीज़ हर एक वस्तु हमारी होगी, और प्रभु के चरणों में प्रेम हो, इससे बढ़कर तो सुख और शांति कहीं मिल ही नहीं सकते। तो इसीलिए और प्रभु के चरणों में प्रेम का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है नाम जप।
कलयुग में नाम जप ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।